घुटनों का दर्द जिसे हम सामान्य भाषा में गठिया बोलते हैं और अंग्रेजी भाषा में अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। अक्सर यही सुनने को मिलता है कि जब ये पीड़ा शुरू हो जाती है तो दर्द धीरे-धीरे बढ़ता रहता है और जैसे-जैसे दर्द बढ़ता रहता है तो रोगी का भी एक मनोबल कम हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर यही सुनने में आता है, बोलते हैं दिखाने पे कि इसके लिए दवाई सारी टाइम लाइफ टाइम आपको खानी पड़ेगी, ठीक होएगा, नहीं होएगा, संभावनाएँ कम है और अंत में यही बोलते हैं इसको अब आप बदलवा लीजिए, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड जो घुटनों के बीच में कफ होता है, आयुर्वेद की भाषा में जो चिकनाई होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है और हड्डियां आपस में घिस-घिस के इतनी कमजोर हो जाती हैं कि पीड़ा ना कि चलने फिरने पे, उठ के बैठने पे होती है, बल्कि अगर लेटे रहें तो भी रहने लग जाती है। और लोग कई बदलवा भी लेते हैं, घुटना स्टील का लगवा भी लेते हैं, उसके बावजूद भी पीड़ा वैसी की वैसी बनी रहती है, क्योंकि जो प्राकृतिक चीज है वो प्राकृतिक रहती है। आर्टिफिशियल का अनुभव आर्टिफिशियल ही रहता है। आज हमारे पास माताजी हैं जिनको घुटना बहुत ज़्यादा डैमेज था। बात करें तो जो मैं बात कर रहा था, कफ लेवल की जो चिकनाई है घुटने के बीच की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। किनारों से हड्डियाँ भी बिल्कुल भुर चुकी थी। अर्थेटिक चेंज जिसे हम कहते हैं कंप्लीट उनमें आ चुके थे और हमारे पास आयुर्वेद आयुर्वेद में आए, हमने उनको ट्रीटमेंट किया, पूरे भाव से हमने माताजी की सेवा की और उस सेवा का परिणाम हमें कैसा मिला, क्या माताजी का अनुभव रहा, पहले क्या पीड़ा लगती थी, अब क्या है, वो हम आज उनसे ही साझा करते हैं। जी माता जी, पहले जब आप हमारे पास आए थे तो क्या दिक्कत आपको लगती थी? ज्यादा दर्द था भाई। गोड्डा में दर्द हाँ, होया करता, दर्द आप तो आ अपनी रहा भाषा था। में बताओ। हाँ, हाँ, एकदम ठीक समय। अच्छा। तो हाँ पहले जब चाल्या कर दे तो दर्द होया करता, बैठे रहते तो हाँ, भी दर्द होया दर्द करता। हुआ। शुरू शुरू में जब होया था तो बैठ के उठा कर दे तो सुई लागी, यूं चुभा कर दिया, ऐसा दर्द होया करता। सुई तो चुभी को नहीं भाई, अनु दर्द होया सुई चुभी नहीं, सुई चुभने जैसा दर्द महसूस हाँ होता था। होंदा। ठीक है। हाँ, तो अपन ने एक्सरे भी किया, अब एक्सरे हम स्क्रीन पे शेयर भी कर रहे हैं, आप देखेंगे तो कंप्लीट हड्डियां मैच हो चुकी हैं, मिल चुकी हैं, फ्लूइड खत्म हो चुका है और साइड की हड्डियां भी देखें तो भुर चुकी हैं। तो अब बात करें तो जो हमने आपको ट्रीटमेंट शुरू किया, ट्रीटमेंट की आप पहले दिन ही आपको कितना फर्क नजर आ गया था? घना ही फर्क आ रहा था। अच्छा। हाँ तो रात आपकी दर्द में बीतती थी वो कम हो गई थी? हाँ, कम हो गई, इब्रा इतना भी दर्द नहीं होता मुझे। वेरी गुड। तो आज हाँ, हमें सही। 7 दिन कंप्लीट हो गए हैं आपका ट्रीटमेंट करके। हाँ, पहले दिन का अनुभव करें और आज का करें तो आप अपने आप को क्या मानते हैं कि घुटना बदलवाना पड़ेगा? नहीं भाई, नहीं बदलवाना। नहीं बदलवाना पड़ेगा। नहीं, तो आप आयुर्वेदिक इलाज लेके प्रसन्न हुए, हमारी सेवा ने आपको फल दिया? फल दिया भाई, फल वेरी। दिया। तो माता जी के भाव थे हमें, देखिए रोगी कोई भी होता है, एक चिकित्सक के भाव होने बहुत आवश्यक हैं। अगर मुझे भी सेम ऐसा दर्द हो जाए जो माता जी को है, अगर मेरी रातें भी ऐसी कटने लग जाएं जाग जाग के पीड़ा में, तो मैं क्या करूंगा, वो ही प्रयास एक चिकित्सक को अपने आप से अनुभूत करके रोगी पे करना चाहिए, तो रोगी में परिणाम मिलते हैं, ऐसा दुराई नहीं। तो ऐसे रोगी होंगे उनको आप क्या कहेंगे जो गोड्डा बदलवाने चले गए हैं? मन को भाई गोड्डा ना बदलाओ, उड़े ले जाओ। ये माता जी के भाव हैं। हाँ आपके नजदीक कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक है, आप उनको मौका दें, उस पर विश्वास करें और अपने नजदीकी किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपने घुटने के लिए ट्रीटमेंट लें। आयुर्वेद में हम इसे आमवात संधिवात कहते हैं और जब हम इसकी चिकित्सा शोधन यानी कि पंचकर्म के माध्यम से शुद्धिकरण करके समन यानी कि ओरल मुंह से दवाइयां खा के करते हैं तो रोगी को काफी फायदा मिलता है। और अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और बात करें तो नी रिप्लेसमेंट जिसको बोला गया है, वो हम बच सकते हैं और एक स्वस्थ, सुखी और प्रसन्नता के साथ, जैसे माता जी के भी चेहरे पे हंसी है, जब पीड़ा हटती है तो खुशी हमें स्वभावतः ही आ जाती है, ऐसा जीवन आप भी जी सकते हैं। थैंक यू।